तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सभी चारों एल्डर्स जो होते हैं वहां पर लिंग्जाओ क्लैन के मास्टर पैन के बारे में बातें करके हंसना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ही मास्टर बाई उन सभी लोगों से कहते हैं प्लीज आप सभी लोग यहाँ पर उनके बारे में इस तरह बात ना करें। मास्टर फैन जो थे वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और इसी वजह से मैं उनकी इज्जत करता हूँ और आप सभी लोग भी उनकी इज्जत करें क्योंकि वो मर चुके हैं और उनके मरने के बाद हमें उनका नाम खराब नहीं करना चाहिए। तो मास्टर हुबा उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर उसके बारे में और कोई बात नहीं करूंगा, चलो जल्दी से यहाँ पर इसको कंटिन्यू करो। और मास्टर पैन भी उसे कहते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ पर इसको स्टार्ट करो, हम लोग देखना चाहते हैं कि तुम कामयाब होगे या नहीं। जबकि वो चारों एल्डर्स जो होते हैं अंदर से सोच रहे होते हैं अपने अपने मकसद के लिए। मास्टर टोंग वहां पर सोच रहा था कि ये फेल हो जाता है तो फिर यहाँ पर मैं इससे और ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। जबकि मास्टर फू वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैं तो इसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ जब ये फेल हो जाएगा। और साथ ही मास्टर शान वहां पर सोच रहा था जब ये फेल हो जाएगा मैं अपनी टेरिटरी को और ज्यादा एक्सपैंड कर दूंगा और इसकी और प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। और इसी के साथ ही वहां ल्यू फेंग उठकर खड़ा हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये ठरकी यहाँ पर उठकर खड़ा क्यों हो रहा है। तो वहां ल्यू फेंग उठने के खड़े होने के बाद उसे कहता है कि मास्टर बाई प्लीज यहाँ पर अपने इंग्रेडिएंट्स को चेंज कर लो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अजूरे रीफ को यूज करो। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग जो होते हैं और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये बच्चा कहाँ से उठकर खड़ा हो गया। तो पैट्रियार्च बाई उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। और इसी के साथ ही प्रिंसेस उठकर आगे बढ़ती है और कहती है कि इसका तो दिमाग खराब है। वो उसे वहां पर नीचे बिठाने की कोशिश करती है लेकिन हमारा ल्यू फेंग उसे झटक देता है। तो मास्टर बाई यानी यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि ल्यू फेंग तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक मौका दिया था लेकिन तुमने फंक्शन में फिर से उठकर अपना मुंह खोला है। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि मेरा भरोसा करो, तुम्हें मेरी बात के ऊपर भरोसा करना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे कहे के मुताबिक इंग्रेडिएंट्स को चेंज नहीं करोगे तो फिर तुम्हें फिर से यहाँ पर सभी के सामने मजाक का पात्र बनना पड़ेगा। मास्टर शान कहते हैं कि लीडर बाई ये लड़का कौन है, क्या ये बाई फैमिली से है। तो मास्टर बाई कहते हैं नहीं ये बाई फैमिली से नहीं है, ये तो मेरे बेटे का एक दूर का दोस्त है। तुम्हारा ल्यू फेंग उन सभी को बताता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हूँ, आपको मेरे पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं कौन से सेक्टर से इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स को चेंज किया जाए। तो मास्टर टोंग उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से तुमने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो इंग्रेडिएंट्स कामयाब होने वाले हैं। तो ल्यू फेंग कहता है कि हाँ ये एक बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट है, क्या तुम्हें लगता है कि उस ओजा की बात मानकर आप यहाँ पर ये वाले इंग्रेडिएंट्स को यूज करेंगे तो आप यहाँ पर अपने बीस्ट को यहाँ पर इवॉल्व करवा सकते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और मास्टर फू जो होते हैं आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लड़के तुम बहुत ज्यादा फनी हो, अगर ओजा यहाँ पर सही से नहीं बता पाए तो तुम यहाँ पर कैसे सही से बता सकते हो। तो इसी के साथ ही मास्टर बाई जो होते हैं अपने बेटे से कहते हैं टियानचू मुझे लगता है कि तुम्हें इसे बिठा देना चाहिए। और इसी के साथ यंग मास्टर बाई वो भी कहता है कि डैड प्लीज माफ करिएगा, मेरा दोस्त लगता है कि इसका दिमाग फिर गया है, रात को इसने कुछ ज्यादा वाइन पी ली थी इसलिए प्लीज इसे माफ कर दें। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर एक शर्त लगाने को तैयार हूँ। तो हुबा कहता है कि मुझे शर्तें बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर ठीक है बताओ कि तुम क्या शर्त लगाना चाहते हो। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप लोगों को मेरे पर भरोसा है तो फिर आप लोग यहाँ पर अजूरे रीफ को यूज करें और बीस्ट को यहाँ पर इवॉल्व करवाने की कोशिश करें। अगर बीस्ट यहाँ पर इवॉल्व हो जाते हैं तो उसके बदले में यहाँ पर आपको वेजेस देने होंगे, वो चीजें आपको यहाँ पर बदले में यानी शर्त हारने पर मुझे देनी होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो हुबा उसे कहता है बताओ ना यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा। तो मां ल्यू फेंग कहता है सबसे पहले वो मास्टर टोंग से कहता है कि मास्टर टोंग यहाँ पर आपके पास एक स्पेशल फॉर्मेशन है, हार्टलेस अरे फॉर्मेशन। वो फॉर्मेशन इतनी स्पेशल है कि आपके सेक्टर के पास ही होती है। अगर आप यहाँ पर शर्त को हार जाते हैं तो आप उसकी 4 कॉपीज बनाएंगे और 4 कॉपीज बनाकर आप उसे यहाँ पर लीग के लीडर्स को दे देंगे, बाकी के तीनों लीडर्स को भी दे देंगे ताकि वो भी यहाँ पर उस अरे फॉर्मेशन का फार्मूला सीख सके। तो मास्टर फू से कहते हैं तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, यहाँ पर हमारा फायदा होने वाला है। और मास्टर फूबा भी कहते हैं हाँ मुझे यहाँ पर इससे काफी मजा आएगा। और मास्टर टोंग कहता है कि मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया। जबकि मास्टर फू से वो कहता है मास्टर फू जबकि आपके पास जो प्राइमरी बीस्ट है वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज तक पहुंच चुका है, इसका मतलब यह है कि आपको इसको अभी फिलहाल के लिए इवॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर हार जाते हैं तो फिर आपको पूरे 1000 यूनिट्स इंग्रेडिएंट्स के देने होंगे, क्या आप देने को तैयार हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो खामोश रहते हैं यानी कि वो शर्त मान जाते हैं। और फूबा से वो कहता है कि मास्टर फूबा आपके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है, इसी वजह से मैं चाहता हूं कि जब आप यहाँ पर हार जाएंगे तो आपको पूरे 6 महीने के लिए बंद कमरे के अंदर बैठकर कल्टीवेट करना होगा। तो ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं क्या मैं यहाँ पर 6 महीने बंद कमरे में कल्टीवेट करूंगा। फिर साथ ही वो मास्टर शान से कहता है कि मास्टर शान अगर आप यहाँ पर शर्त को हार जाते हैं तो आपने यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर जितना भी कब्जा किया हुआ है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आप रिटर्न करेंगे, उसके ऊपर से अपने लोगों को हटा देंगे और कब्जा वापस हो जाएगा। बाकी के सभी ग्रैंड मास्टर्स जो होते हैं वो सभी लोग भी सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं कि यहाँ पर ये लड़का किस किस्म की शर्तें लगा रहा है। ये सारी की सारी शर्तें जो है ये तो बाई फैमिली के हक में है, यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा जो है बाई फैमिली को ही होने वाला है। और मास्टर बाई भी वहां पर सोच रहे होते हैं अगर ये लड़का यहाँ पर इतनी बड़ी बेवकूफी भी करे तब भी यहाँ पर ये अपने फायदे के लिए काम करना चाहिए इसे, यानी ये अपने फायदे के लिए यहाँ पर कुछ मांगना चाहिए, जो कुछ भी कर रहा है ये सब कुछ बाई फैमिली के लिए कर रहा है। तो क्या मैं इस लड़के के ऊपर भरोसा करूं। तो वो सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो मास्टर टोंग कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ यंग मास्टर
मास्टर बाई जो होता है वो लियू फेंग के बाल खींचता है और कहता है चुपचाप मेरे साथ आओ और आकर बैठ जाओ, कोई शर्त छूट नहीं लगाई जाएगी। मास्टर ह्यूबा कहते हैं कि चाहे यहाँ पर एक जोक ही क्यों ना हो, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इस शर्त को मान लेना चाहिए और इस शर्त को यहाँ पर मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब ये बताओ कि अगर हम लोग यहाँ पर शर्त को जीत जाते हैं तो फिर बदले में हमें क्या मिलने वाला है। तो लियू फेंग कहता है कि ये तो यहाँ पर मास्टर बाई आपको बताएंगे, मैं यहाँ पर मास्टर बाई का पूरा कैपिटल देने को तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मास्टर बाई का कैपिटल देने को तैयार हो, लेकिन ये वो कैसे मानेंगे, वो तो इस बात के बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। और इस बात से यंग मास्टर बाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कमर पर खींचता है और कहता है बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो मास्टर बाई उन सभी लोगों से कहते हैं कि आप सभी लोगों को यहाँ पर कोई गलत फहमी हो गई है, इस लड़के से मैं पहली बार मिला और इस लड़के ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है उसका कोई मतलब नहीं है, बस यही समझें कि ये लड़का मजाक कर रहा था। मैं तो यहाँ पर उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ आगे बढ़ूंगा जो मैं ओजा से पूछ कर आया था, उसने मुझे जो इंग्रेडिएंट्स बताए थे उन्हीं के साथ मैं कामयाब होने वाला हूँ। जबकि लियू फेंग उसे कहता है कि मेरी बात के ऊपर यकीन करो, अगर तुम यहाँ पर अपने बीस्ट को दोबारा से राइज करवाना चाहते हो, उसको इवॉल्व करवाना चाहते हो, तो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स बताए वो इंग्रेडिएंट्स यूज करो। यंग मास्टर बाई लियू फेंग से कहता है कि तुम इस बारे में इतने श्योर कैसे हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर ज़ूरे रीफ को यूज करने से यहाँ पर हमारी फिश जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। तुम्हारा लियू फेंग यहाँ पर एक बात कहता है, वो एक सीक्रेट कोड में एक बात करता है, वो यहाँ पर दूसरी फिश यानी कि जिसके बारे में उन्हें पहले से कंफर्म होता है कि इसके साथ वो इवॉल्व करेगी, वो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके बारे में बताता है। तो वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं, स्पेशली मास्टर फूबा। वो कहते हैं कि बेवकूफ कहेंगे, ये तो इन्हें 2 साल पहले पता चल गया था कि उनकी जो जिन फिश है उसके लिए कौन सा इंग्रेडिएंट्स को यूज किया जाना है। ये बात सुनने के बाद मास्टर बाई को वहां पर एक झटका लगता है, क्योंकि मास्टर बाई ने मास्टर फैन के साथ जब बात की थी तो मास्टर फैन ने उन्हें ये वाली बात बताई थी, 2 साल पहले उन्होंने इसे ये वाली बात बताई थी। तो वो ये बात सुनने के बाद कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, अब जबकि यहाँ पर शर्त लगाई जा रही है तो मुझे लगता है कि हम लोग इस शर्त को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने इंग्रेडिएंट्स को चेंज करने वाला हूँ, जिस तरह इस लड़के ने यहाँ पर कहा है कि मैं ज़ूरे रीफ को यूज करूँ तो मैं यहाँ पर ज़ूरे रीफ को ही यूज करूंगा। यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि डैड मुझे लगता है कि आपको इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और उसकी बेटी भी उसे कहती है, लेकिन वो कहते हैं नहीं मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसको ज़ूरे रीफ में चेंज कर देना चाहिए। और इसी के साथ वो कहते हैं कि और शर्त भी यहीं पर वही रहेगी जो इसने लगाई है, यानी कि अगर आप सभी लोग हार जाते हैं तो आपको वो सब कुछ देना होगा जो इस लड़के ने यहाँ पर बताया है, और बदले में अगर हम लोग यहाँ पर हार जाते हैं तो मैं आप सभी को यहाँ पर 10-10 क्रिस्टल कॉइन्स दूंगा। और सभी लोग इस बात से काफी खुश भी होते हैं और सभी लोग सोच रहे होते हैं ये बहुत ही फायदे का सौदा है, क्योंकि ये यहाँ पर हारने वाला है, क्योंकि ओजा ने यहाँ पर इसे जो इंग्रेडिएंट्स बताए थे हो सकता है कि उसके साथ ये ब्रेक थ्रू कर पाए, और इस लड़के को तो यहाँ पर इस चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं हो सकता। और अगर हमें यहाँ पर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं 10-10 क्रिस्टल्स के साथ भी हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मास्टर पैन कहता है कि मुझे इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, चलो हम लोग यहाँ पर इस शर्त को यहाँ पर एंड तक देखेंगे, मैं तुम सभी का गवाह बनकर रहूंगा। अगर किसी ने भी यहाँ पर शर्त हारने या जीतने के बाद अपने वेजेस को देने से मना किया तो फिर उसे अलायंस से होकर गुजरना पड़ेगा। बाकी के सभी लोग भी वहां पर कहना शुरू कर देते हैं ठीक है यहाँ पर शर्त लगाओ, और चारों एल्डर्स को वहां पर मजबूरन हाँ करनी पड़ती है, और इसी के साथ ही उनके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनके सामने वहां पर लाकर रखे जाते हैं। और मास्टर बाई जो होते हैं वो हमारे लियू फेंग की तरफ देखते हैं, लियू फेंग सर हिलाता है और इसी के साथ ही वहां पर वो इंग्रेडिएंट्स को उठाते हैं, दोनों इंग्रेडिएंट्स के साथ वहां पर पिल्स बनाते हैं और दोनों फिशेस को वहां पर उनके इंग्रेडिएंट्स दे देते हैं। जैसे वो इंग्रेडिएंट्स अपनी अपनी फिश को दे देते हैं तो वो उनकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारी एपिसोड का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये इवॉल्व हो पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।